जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रोग्राम माज़रत के साथ में फ़िदा पाकिस्तानी इस वक्त एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका नाम राव मोहम्मद शुएब हैं, जो कि पिछले 7 सालों से यहाँ पर स्टक हैं। ही इज़ स्टक और उसमें रीज़न्स क्या हैं? आया इनके साथ क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं और क्या ये यहाँ रह रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं, कितनी हार्डशिप्स जो है फेस कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे नाज़रीन। सिस्टम से बड़ा ये जो है वो आजिज़ आ चुके हैं, बड़े ख़ाइफ़ हैं क्योंकि इन्हें जो है इंसाफ़ बकौल इनके ओवरसीज़ पाकिस्तानी के कि इन्हें इंसाफ़ नहीं मिल रहा है। किन वजूहात पे इंसाफ़ नहीं मिल रहा है और किस चीज़ का केस इन्होंने दायर कर रखा है, ये तमाम सूरत हाल जानेंगे हम राव मोहम्मद शुएब साहब से। और इस वक्त हम मौजूद हैं उनके हमरा। जी राव साहब फरमाइए, क्या मुश्किलात हैं? आपने कौन से केस दायर किया हुआ है? 7 सालों से आप यू आर फेसिंग हार्डशिप्स, बताना पसंद एब्सोल्युटली करेंगे? एब्सोल्युटली राइट फिदा भाई, ऐसा ही है। मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि पिछले 7 सालों से मैं अपनी वालदा मोहतरमा का एक ऑपरेट कराने के लिए आया था यूरोप से। मेरी फैमिली भी यहाँ पर आई थी और वो ऑपरेशन 1 माह के लिए बस मेरा यहाँ पर क़याम था और उसके बाद मुझे वापस जाना था। लेकिन बदकिस्मती से 7 सालों से जो मैं यहाँ पे जुडिशल फेलियर्स और जो मुल्की हमारे नेशनल फेलियर्स हैं, ये जो चीज़ें मैं तमाम की तमाम यहाँ पे देख रहा हूँ, उसकी वजह से मैं यहाँ पर स्टक हुआ। एक मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर एक फेक जुडिशल केस इसके ऊपर कराया गया और आपको मेरा ख़्याल है कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये पूरी की पूरी कौम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा ख़ास तौर पे सदर पाकिस्तान से लेके हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है कि जो अदालतों के अंदर, ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी अदालतों के अंदर हम बैकडेट के स्टैम्प पेपर्स भेजते हैं, हम जाली रसीदें वहाँ पे क्रिएट्स कराते हैं, उसके बाद उन्हीं अहातों के अंदर हम वहाँ पर एक केस को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि 50 सर, साल मैं तक। करेक्ट करना चाहूँगा, अदालतों के अंदर है ये तमाम सिस्टम, अदालतों के अंदर तो नहीं हो सकता है, बाहर से ला के क्या है अदालत को नहीं, गुमराह करने की कोशिश की जाती होगी। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं कि बेसिकली मैं जुडिशरी को इसके अंदर कसूरवार नहीं कह रहा, लेकिन जुडिशरी की नॉलेज के अंदर जब ये तमाम चीज़ें लाई जाती हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2019 के अंदर मैं इस बात को यूट्यूब के ऊपर अपने एक प्रोग्राम के अंदर पहले भी बता चुका हूँ कि जी परफेक्ट कोरियर नाम की एक कंपनी है जिसने जाली डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की, ठीक है ना। यहाँ तक के बाद के अंदर मैंने ये तमाम चीज़ें भी साबित की हैं कि यहाँ पर बदकिस्मती से मेरी मरी हुई माँ को भी ज़िंदा किया गया है। मैंने ही पैसे देके ये बात साबित की अदालत के अंदर कि हमारी अदालतों के अंदर जो ब्लैक शिप्स बैठे हुए हैं, खुदारा इन तमाम लोगों का भरपूर तरीके से जो रियासत की अथॉरिटीज़ हैं उनको नोटिस देना चाहिए। अच्छा शुएब साहब, ये फरमाइए, अदालत ने तो कुछ नहीं करना है एक्चुअली, जो भी वहाँ पर पिटिशनर होगा, जो भी एप्लीकेशन होगी, उसको क्या है थोरली स्टडी करने के बाद अदालत जो है उसकी जो फाइंडिंग्स है वो निकालने के बाद क्या है वो फैसले सुनाती है ना, जो भी वर्डिक्ट होगा वो सुनाएगी। अब ये फरमाइए, ये जो कंपनी आप कह रहे हैं, ये कंपनी किस चीज़ की है? ये कंपनी क्या नाम है, फिर से कहिएगा ज़रा। मैं इसका खुलासा करता हूँ जी आपको बड़ा मुख्तसर अंदाज से कि जी फिदा जी भाई, जी सिटी कोर्ट के अंदर जो जी कराची के अंदर इस वक्त वाक़ है, वहाँ पर परफेक्ट कोरियर नाम की कंपनी एक रिटायर्ड जज साहिबान की है। मुझे नहीं पता कि जो वेबसाइट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, उस कंपनी ने मेरी मरी हुई माँ को ज़िंदा किया है। किस और तरह जिंदा किया मसलन? पैसे लेके मसल क्या किया बैकडेट पे कुछ? बैकडेट के अंदर उन्होंने, मेरी हाँ, वालदा यहाँ से कनाडा के अंदर गई थी, अच्छा, ठीक है, मुझे गिफ्ट डीड करा के पूरी की पूरी ये प्रॉपर्टी जिसका ये मैटर है, जाने के बाद उनका 8 महीने के बाद 2017 में उनकी डेथ हो जाती है। और फिदा भाई, अब 2017 में उनकी डेथ हो रही है, 2019 के अंदर वही कंपनी यहाँ पर उनको जिंदा करके बता रही है। यहाँ तक कि गूगल के जो ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स हैं, अगर आप उस पे चले जाएंगे तो वहाँ पर भी वो उन्होंने जिंदा कर दिया है। तो बताने का मकसद ये है कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई बेहतरीन टेक्नोलॉजी अभी तक मौजूद नहीं है, ना ही किसी दुनिया के किसी मुआशरे के अंदर अभी तक ऐसी लॉन्च हुई है, लेकिन हमारी सिटी कोर्ट के अंदर वो इदारे यहाँ पर मौजूद हैं जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर देते जो हैं। बाहर जो माफियाज बैठे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, अब ये वालिदा का जो जिक्र कर रहे हैं आप, वालिदा साहिबा जो है वो रहलत फरमा चुकी थी
इंतकाल हो चुका था एग्जैक्टली। उनका। और 1856-2016 इसी प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अदालत की पिछले 2 साल से ये बात नॉलेज के अंदर है कि मुसम्मात समीना एजाजुम बेगम का इंतकाल हो चुका है 2017 के अंदर, और 2019 के अंदर जब मैं जज साहब के पास वो लेके गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि लंगा आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, ठीक है ना। तो जजेस आर वेरी मच फाइन ना सर? नहीं सर, क्योंकि हम कह रहे थे आगे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे भी अदालतों के अंदर तो देखें, जो भी केस एड्रेस के लिए लाया जाएगा अदालत उसको थोड़ी स्टडी करेगी, करने के बाद जो है फिदा भाई अदालत के बाहर जो माफियाज बैठे हुए हैं, जो कि माफियाज का गढ़ बना हुआ है, हम भी मानते हैं मुल्क में माफियाज को रोकथाम नहीं किया जा रहा है। दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इशू। एंड दूसरी बात कंडेमेबल है जी। अच्छा, वालिदा जो है वो 2017 में इंतकाल हो जाती है और उनका एफिडेविट बनाया जाता है कि इनकी वालिदा जिंदा है। देखें, मैं एक चीज़ आपको फिर दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ कि अदालत के अंदर 2 साल के बाद एक मोहतरमा को अगर जिंदा किया गया, जो कि अदालत की नॉलेज के अंदर बात थी, 1856-2016 के रिकॉर्ड के अंदर एक चीज़ लगी हुई है कि एक मोहतरमा का इंतकाल हो चुका है 2017 के अंदर। तो हाउ कम्स दैट इज माई फंडामेंटल क्वेश्चन कि ये हमारी अदालतों के अंदर व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। अदालतों के किसी भी जो बाउंड्रीज हैं, मैं अदालतों से मुराद है कि जुडिशरी का अहात है। मेरे अगर कोई लफ्ज़ मेरे मुंह से गलत निकल जाए तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान की जुडिशरी के खिलाफ हूँ। मैं बुनियादी तौर पर सिस्टम के खिलाफ हूँ, क्योंकि 1947 से लेके, फिदा भाई आप भी इस बात को बड़े बखूबी जानते हैं कि हमारी अदालतों के अंदर हर स्टैंप वेंडर के पास आपके बैकडेट के स्टैंप पेपर्स मौजूद होते हैं, वो बेचते हैं। इस हवाले से भी मेरे पास तमाम के तमाम एविडेंसेस मेरे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल एक मुस्तनद, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर एक इदारा तस्वुर किया जाता है, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनको भी तकरीबन 150 से 200 एप्लीकेशन में वहां पे मार्क कर चुका हूं। तो सर ये है कि आई हैव बंडल ऑफ एप्लीकेशंस इन दिस रिगार्ड। आई एग्री सर। अच्छा, अब ये कहिए, हम एक चीज़ है कि यहाँ एड्रेस करना चाहेंगे कि देखिए, अदालत बजाते खुद खड़ी होकर क्या है, कहीं पर कोई अपना मुकदमा खुद से नहीं लड़ेगी। व्हाई डिडंट यू बिकम अ पिटिशनर अगेंस्ट दिस माफियाज? नहीं, बहुत सारी आप देखें, आप यू आर फ्रस्ट्रेटेड है ना, जो माफिया से आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, बाहर जो कोर्ट के हाथों में बाहर जो हो रहा है ये तमाम चीजें। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, मैं बुनियादी तौर पर क्या चाहता हूँ फिदा भाई, मैं बुनियादी तौर पर सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक इंसान, मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ, फिर मुसलमान हूँ, फिर पाकिस्तानी हूँ। जी जी। इस मुआशरे के अंदर आके मैं एक बजरंगी भाईजान यहाँ पर एक रोल के ऊपर आ गया हूँ पिछले 7 सालों के अंदर, वो स्ट्रगल करते करते। बिल्कुल। तो मुझे बजरंगी भाईजान किसने बनाया, ठीक है ना। मैं अपने आज बच्चों के पास मिलने के लिए क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। अच्छा, how many children do you have? ठीक है ना, I have 4 children over there and my elder son is approximately 17 years old. ओके, ठीक है। कौन से मुल्क के आप शहरी हैं बाय द वे? मैं बेसिकली, मेरी वाइफ हंगेरियन नेशनल है और मेरी ज़्यादातर रिहाइश जो है वो आयरलैंड के अंदर थी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के अंदर यू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ यूनियन, सो आई कैन मूव ओवर देयर एनीवेयर इन द EU कंट्री। ठीक है, तो ये मेरा वहाँ का बैकग्राउंड था। लेकिन यहाँ पर मैं, और तकरीबन 20 से 24 लाख रुपए महीना फिदा भाई मैं वहाँ पर कमाया भी करता था, जो कि हर तकरीबन हफ्ते में और 10वें दिन के अंदर मैं पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस करता था बैंक अकाउंट्स के थ्रू। ठीक है, तो बताने का मकसद ये है कि ये तमाम चीज़ें अदालतों के अंदर बैकडेट की स्टैम्प पेपर जो सेल किए जा रहे हैं, रसीदें जो किए जा रहे हैं अदालती अहातों के अंदर, मैं अपने लफ्ज़ की फिर करेक्शन कर रहा हूँ, मेरे से गलती हुई कहीं पर भी। तो बेसिकली मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन जो मामलात सारे के सारे हैं वो तमाम के तमाम मामलात के तमाम मेरे पास एविडेंसेस मौजूद हैं, और मैं रियासत को 2019 से ये तमाम चीज़ें बता रहा हूँ। आपकी अदालतों के अंदर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सिटी कोर्ट के अंदर एक पुलिस स्टेशन भी मौजूद है। उस पुलिस स्टेशन के अंदर भी जाके मैं 2019 के अंदर, मैंने, मेरा ख्याल है कि आई थिंक आई हैव सबमिट द एप्लीकेशन अगेंस्ट परफेक्ट कोरियर के इन्होंने मेरी माँ को जिंदा कर दिया है। व्हाट्स द हेल इज गोइंग ऑन इन दिस जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है वो प्रॉपर वर्ड है कि जुडिशरी के अहातों के अंदर, ठीक है ना, एक जुडिशल अहाते के अंदर ये सारे के सारे काम हो रहे हैं। क्या रियासत को आज तक पता नहीं है 1947 से लेके? अच्छा सर, जो कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन।
सो जो सिनेरियोज वहाँ पैदा किए जाते हैं, आपको तो जजेस वो भी सेफ नहीं है। वो एक प्रोटोकॉल में आते हैं, आने के बाद टू द पॉइंट बात करते हैं, अपने चैम्बर में चले जाते हैं, जाके जो भी हुक्म है वो सादर फरमाते हैं। अब ये जो प्रीमिसेस के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए मुझे जहाँ तक मेरा माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, कि मुझे यूँ लगता है कि ये तमाम चीज़ों से जजेस साहिबान को किसी ने आगाह नहीं किया होगा, नहीं जो कि आज आप कर रहे हैं। नहीं अब आप वन बाय वन बताइए, जो कि वो प्रीमिसेस के अंदर जो माफियाज बैठती हैं, XYZ, आई डोंट नो कि किस किस्म की माफियाज है, बिकॉज आई हैव सो फार आई डिडंट गो टुवर्ड्स दीज कोर्ट साइट्स की ना मैंने भीड़ ली है और ना ही जो है कोई कभी कवरेज का मौका मिला है। आज आपके साथ ये इत्तेफाकिया जो है एक हमारी जो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, इसमें हम ये चाहेंगे कि वो जो माफिया जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, बैक डेट्स पे आपको क्या स्टाम्प पेपर मुहैया कर रहे हैं और खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, उसका कोई एविडेंस है आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको इसी प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं आपको वो तमाम के तमाम एविडेंस आपको इससे पहले भी मैं What kind of evidence that is? I have every kind of evidence, whatever you want to get by me. Video or something like videos. Pictures. No, first of all I have the videos that is proving that. अच्छा, you are addressing yourself with these guys. Yeah, I went over there and मैंने सबसे पहले एक स्टैम्प वेंडर से पूछा सिटी कोर्ट के अंदर कि जी मुझे 1994 का स्टैम्प पेपर चाहिए। तो उन्होंने मुझसे, पता है आपको पहला सवाल क्या किया? उन्होंने बोला कौन सी तारीख का? मैंने बोला यार मैं भी बता रहा हूँ आपको तारीख। तो मैं बराबर वाले स्टैम्प वेंडर के पास गया, उनसे भी मैंने यही सवाल किया। उन्होंने भी मुझसे दूसरा सवाल ये पूछा कि कौन सी तारीख का आपको चाहिए। तीसरे के पास गया, कोई मुख्तलिफ मतलब स्टैम्प वेंडर के पास, और ये तमाम चीज़ें मेरे रिकॉर्ड का हिस्सा थी। वीडियो रिकॉर्डिंग उस वक्त ऑन थी, उन लोगों के चेहरे भी दाढ़ियाँ रख के वो तमाम के तमाम ये तमाम काम कर रहे हैं और सिटी कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं जहाँ पर एक थाना भी मौजूद है। तो इट मींस जजेस हैव नथिंग टू डू विद दिस माफियाज, है ना? माफिया से कुछ नहीं है, उन्हें गुमराह कराया जा रहा है ना, ये तमाम चीज़ें बाय शोइंग ऑल दीज काइंड ऑफ स्टेप्स। मेरी सिर्फ इतनी गुमराह कह सकते हैं आप, जो भी कह सकते हैं कहना चाहें फिदा भाई, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये केस 1856-2016 अगर इसकी कोई बेस आपने अदालत के अंदर, हमारे अदालतों के अंदर क्रिएट हुई, तो उसके बाद वो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई जब मैंने इस बात को प्रूफ कर दिया कि इसी कंपनी ने मेरी मरी हुई माँ को जिंदा किया है। अब सवाल ये है कि अदालतों के अंदर इसकी जजमेंट प्रॉपर क्यों नहीं आ रही है? एक शख्स को क्यों इतना परेशान किया जा रहा है? यहाँ पर भी एक चीज क्लियर कर दें, आपका जो भी लॉयर होगा, आई डोंट थिंक सो यू हैव अ लॉयर राइट, सो ही में फाइट अगेंस्ट दिस केस। बड़ा खतरनाक आपने सवाल छोड़ दिया है। मेरे पास मेरे एक लॉयर थे रफीक कंबो साहब, जो कि सेल आउट हुए इस पूरे के पूरे केस के अंदर। ये मैं आपको एक और शॉकिंग अपडेट आपको देने के लिए जा रहा हूँ कि वो सेल आउट हो गए। 15 लाख रुपए में उन्होंने मेरे से कमिटमेंट किया था, जो मैंने उनसे मेरी कमिटमेंट हुआ था। लेकिन उस 15 लाख के बावजूद भी वो अपोनेंट पार्टी जो कि लैंड ग्रेबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, क़यामुद्दीन कुरैशी और नुमान अली खान, जो यहाँ पर इस वक्त जमान टाउन करेंगी 4 गुलशन हाली की हदूद के अंदर, ये आधे से ज़्यादा ये प्रॉपर्टीज़ इस तरीके से लोगों की खा चुके हैं। एक टाउन आइडियल स्कूल के नाम से भी एक जगह है, उसके ऊपर भी इनका ये केस है, और इनका अगर CRO निकाल के चेक किया जाए तो मुतअद्दिद केस इनके ऊपर सामने आ सकते हैं। लेकिन रियासत की कोई इदारा, कोई अथॉरिटी इसके ऊपर दे आर नॉट टेकिंग एनी सीरियस attentions, like आप देख सकते हैं whatever you can see in the Murree incident, वहाँ पे कितने लोग थे जो कि वो मर गए, सब इदारे भी वहाँ पे बैठे हुए थे, वो पूरा का पूरा एक शहर वहाँ पे लोग हैं, कैसे मर गए? ये तो है, ये तो अदालतों के अंदर जो। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपका लॉयर साहब हैं, whosoever have to advocacy, है ना, he might not be as defending as you are expecting। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, लॉयर्स की मिस्टेक्स जो कि आप बता रहे हैं कि वो बिक गए या कुछ भी हो गए, उन्होंने सर उसके बाद केस को राइट वे में नहीं लेके गए, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। आपकी करेक्शन। अच्छा, अब आप आते हैं, देखें आपके पास यू हैव गॉट अनदर फोरम, एक और फोरम में तो है ना सर आपका अपना, जो कि क्या है ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक फोरम है, वहाँ पर व्हाई डोंट यू गो देयर एंड जस्ट I have already contacted with Zulfi Bukhari and his team. I have sent so many times application in this regards to the concerned department, but I have no any positive reply by them। ठीक है, यहाँ पर इशू सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर मरने से पहले कोई अटेंशन नहीं ली जाती।
हाँ। मरी के अंदर भी लोग मरे हैं, उसको फिर दबा दिया जाएगा। मैं भी इसी तरीके से यहाँ पर आया हूँ, 7 साल के बाद यहाँ पे कोई ना कोई मेरे को मार के चला जाएगा, उसके बाद रियासत को होश आएगा कि यार इस बंदे के साथ हुआ क्या है। ये तो ट्रूली है सर। देखें अभी हम लोग खुद भी वी आर जस्ट पुटिंग आवर लाइफ्स एट स्टेक ऑल्सो। वो चीज़ें तो यहाँ पर हैं, हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो है जो हमारी पर्टिकुलरली पुलिस जो है वो काम नहीं कर रही है जो करना चाहिए। अच्छा, अब आ जाए सर, फॉरेन अफेयर्स क्या कहता है आपको, जो डिपार्टमेंट है उनको एड्रेस करना चाहिए इस मसले में? बिकॉज यू आर स्टक, है ना, यू आर बैडली स्टक हियर। आप देखें, हमने अपनी फैमिली से नहीं मिल सक रहे हैं, मैं अपने बीमार बच्चे से नहीं मिल पा रहा हूँ। मेरा बच्चा पिछले 7 साल से, तो फॉरेन अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है वो क्या कहता है सो फार? कुछ नहीं कहा। मैंने डायरेक्ट, मेरे पास उनका नंबर था, जो जुल्फी बुखारी या उनकी जो टीम ना ओवरसीज फाउंडेशन जो पाकिस्तान की बनी हुई है, जिसके अंदर तमाम के तमाम होने चाहिए इदारे। आपने बहुत सारे बनाए हुए हैं। मैं आपको बताने का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि MIT भी एक इदारा है जो कि हाई कोर्ट के अंदर भी मौजूद है। ये सारे इन इदारों को भी मैंने ईमेल्स वगैरह फॉरवर्ड करी थी माजी के अंदर। Why don't you go to these departments in person? सर, there is no benefit. मैं गया हूँ, मुझे पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल से instead of just forwarding any kind of application, go there and just talk and just with them, you know, in person. सीता भाई, मुझे एक चीज बता दें सबसे पहले, किसी भी चीज के अंदर, या पाकिस्तान का कोई भी बड़े से बड़ा एंकर पर्सन बता दे, या कोई भी मोअज़्ज़िज़ शहरी बता दे, या कोई भी जज साहिबान बता दे कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इसके अंदर करप्शन आपकी हर इदारे के अंदर मौजूद है, जुडिशरी से लेके हर इदारे के अंदर। पुलिस की आप अभी बात कर रहे थे, मेरी गाड़ी चोरी हुई है। अच्छा, मेरी गाड़ी का नंबर था AMM951 सुजुकी लियाना कार, बाइक, ठीक है। कार मेरी 2007 का एक मॉडल था, जिसके अंदर मैं इज्जत से बैठ के चला जाता था, वो भी नहीं छोड़ी मेरे पास। इस मुल्क के अंदर वो चोरी होने के बाद मैंने फौरी तौर पर 15 पे कॉल करी। अच्छा, कॉल करने के बाद मैंने पुलिस स्टेशन में मैं गया हूँ। मैं FIR कटाने के लिए, आप यकीन करेंगे, घंटों वहां पर बैठा रहा हूँ। बड़ी आर्गुमेंट्स के बाद जाके वो एप्लीकेशन पे ठप्पा मार के दिया गया है, और FIR तकरीबन 2 माह के बाद। कौन सा थाना पड़ता है आपका? कोरंगी 4। अच्छा, इन्होंने मुझे उठा के भेज दिया, जबकि इलाका मेरा ये था। इन्होंने उठा के मुझे इस गाड़ी वाले मैटर के अंदर एक दफा मुझे वहां पे KIA के अंदर भेजा। फिर इन्होंने FIR अपनी यहाँ पर भी लॉन्च करी, लेकिन रिजल्ट क्या बताया इन्होंने आखिर के अंदर ये बताया कि जी गाड़ी तो आपने खुद से लॉन्च करी। अच्छा सर, ये जो कॉम्प्लिकेशंस जो बता रहे हैं आप, दीज कॉम्प्लिकेशंस आर देयर वेयर यू वांट टू लिव और वेयर यू हैव बीन लिविंग the country where your family is staying at this time? Fida bhai, I do not want to stay in Pakistan, and that was not in my mind that whatever has happened already here. ठीक है, जो मेन इशू था, मैं तो 1 माह के लिए यहाँ पर आया था मेरे भाई। मुझे यहाँ पे ना जुडिशरी को जवाब देना है, ना मुझे जुडिशरी से लड़ने के लिए आया था, ना जुडिशरी के अंदर मुकद्दम इदारा है, एक मुकद्दम। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने 26 एब्सोल्युटली यू आर राइट, बट हमें हमारे जहाँ पर फेलियर्स हैं, मेरा ख्याल है कि बहैसियत एक इंसान के और बहैसियत एक ओवरसीज पाकिस्तानी के, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां पर कोई फेलियर्स हो रहे हैं, लिहाजा इन फेलियर्स की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि खुदारा इन तमाम फेलियर्स की तरफ। अच्छा सर, वी अप्रिशिएट द वे यू आर, यू नो, 1947 से लेके, आप इस बात को मुझे बता दें कि 1947 से लेके आज तक क्या अदालतों के अंदर हमारे बैकडेट के स्टैम्प पेपर नहीं सेल आउट होते हैं? अच्छा सर, ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीजें हैं, दीस थिंग्स हमारी आंखों के सामने है कि सर हमारे देखें जजेस ने तो ये जो अमेंडमेंट करना ही नहीं है। जजेस डोंट गो and gather somewhere rights where they would be able to just, you know, amend all these laws. Assemblies के अंदर ये amendment होता है, आपको पता है। और अब assemblies में हमारे कैसे लोग बैठे हुए हैं, ये भी आपको पता है। people who are just, you know, there in the assemblies, आपको पता है वो कितने बड़े अच्छे हैं मुल्क के मफाद के लिए और इस्तेकाम के लिए, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। assemblies are supposed to amend the laws, है ना। असेंबलीज नहीं कर रही हैं, उसमें जुडिशरी हैज नथिंग टू डू विद दिस, है ना। कोई और डिपार्टमेंट उसका जिम्मेदार नहीं, जुडिशरी का भी फॉल्ट नहीं है। मैं एक चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि जुडिशरी, यू कन्विंस, आई नो दैट, मैंने इसी हवाले से पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन लगाई है कि ये शॉर्ट रिफॉर्म्स को लाना, ये पार्लियामेंट के जरिए, ये इन लोगों का काम है, ठीक है। जुडिशरी को भी एक इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, एक गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है, रियासत का काम होता है इन तमाम चीजों में। इसीलिए मैंने कहा है कि ये नेशनल फेलियर्स हैं, मुल्क की आपके फेलियर्स हैं। अच्छा सर, अब आ जाते हैं आपकी केस के ऊपर। आपके पास एक और फॉरम है, विच इज योर एम्बेसी। यू मस्ट हैव गॉन देयर आल्सो ना। आप एम्बेसी में जाते हैं तो एम्बेसी क्या कहती है इस सिलसिले में, तमाम जो कॉम्प्लिकेशन आपके साथ हैं? मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताता हूँ फिदा भाई कि एम्बेसीज आम तौर के ऊपर यहाँ पर मतलब उनको मेंशन जरूर किया जाता है, लेकिन ये फर्स्ट एंड
फर्स्ट एंड ऑल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी रियासत की है। तो रियासत आपकी मैं एक मदद बन जाएगी ना। मैंने रियासत को, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि मैंने रियासत को 2019 में बताया था कि जी ये तमाम फैक्ट एंड फिगर्स दिखाकर। आप कह रहे हैं ना कि आपका वकील का दैट्स द मिस्टेक ऑफ योर वकील है ना, नॉट एनी जजेस और एनी जुडिशरी और एनी अदर डिपार्टमेंट। यहाँ जो फॉल्ट आया है साहब, आपके वकील साहब उसको क्या है एडवोकेसी सही मानों में नहीं कर सके, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, 2 फॉरम आपके पास है, एक तो जो फॉरेन अफेयर्स का है, दूसरा आपकी अपनी जो एम्बेसी है, एम्बेसी में क्यों नहीं जाते? व्हाई डोंट यू गो देयर एंड टॉक टू देम? आई हैव रिगार्डिंग दिस ऑलरेडी एप्लीकेशन ओवर देयर। एप्लीकेशन इज नॉट इनफ ना। देखिए आप अगर पर्सनली जाते हैं तो क्या हर्ज है, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टकिंग और एक चीज को क्या करें, मुतनाज़ा करें, कंट्रोवर्शियल कर लें। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं उधर भी चला जाऊंगा, आई हैव नो एनी इशू विद दैट, ठीक है ना। मुझे कहीं पर भी, मुझे यूएनओ के अंदर भी जाने के लिए अगर कोई बंदा कहेगा तो आई एम 100% positive. I can go over there and I can express all my feelings, whatever is going on here. ठीक है, मैं एप्लीकेशन वहां पर भी भेज दूंगा, पहले भी भेज चुका हूं, लेकिन वहां से भी अगर पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया तो दिस इज नॉट माय फॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर इस मुल्क के अंदर आपको भी पता है कि कितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनके साथ यही बिहेव हम करते आए हैं। हम अपने ही मुल्क को नुकसान देते आए हैं और कब तक देते रहेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक मैटर जुडिशरी का था ही नहीं, हमारी जुडिशरी को गुमराह करके किया, किसी भी तरीके से उसके अंदर लाया गया। दिस इज द करेक्ट वर्ड, ठीक है ना। जुडिशरी को गुमराह करके क्या करें, माफियाज दे वांट टू बी बेनिफिशरीज, ठीक है, दे वांट टू वो अपना जो मकासद होते हैं उनके वो हल कराना चाहते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, हम इतने निकम्मी कौम यहाँ पर बहैसियत एक कौम के इतनी निकम्मी कौम हो चुके हैं कि हमारे एतराफ के अंदर 1 किलोमीटर के एतराफ के अंदर, मरी के अंदर कितने लोग वहां पे मर गए, कौन था उनको बचाने वाला। इसी तरीके से यहाँ पर जो इसमें ही बताइए ना, इसमें पब्लिक का क्या कसूर है? बिकॉज पब्लिक ने तो एक देखें, आपको एमपीए बनाया, एमएनए बनाया, आपको मुशीर बनाया, वजीर बनाया, और टैक्स क्या है आपको पता, एक माचिस की जो आप डिबिया भी खरीदते हैं उसके ऊपर भी टैक्स कटौती होती है। आपको देखें, आप देखें हमारे यहाँ मुशीर भी है, वजीर भी है, एंड वो क्या है, दे आर स्पेंडिंग अ लविश लाइफ। उससे भी आप बाखबर, यू आर फुली फेमिलियर विद दिस फैक्ट आल्सो, राइट? आई नो। अगर उसमें क्या है, कोई हरामखोरी हो रही है, उस पे राइट टाइम पे राइट काम नहीं होता है, उसमें लोगों का क्या कसूर है? लोगों का कोई कसूर नहीं। पाकिस्तानी अवाम जो है ना सर, वो एक पता है कैसी है, जब मैं आपको बता दूं सर, यू माइट नॉट बी फेमिलियर विद ऑल दिस फैक्ट्स, मेरे माई दिस जर्नलिज्म एक्सपीरियंस कंसर्न, यू बी सो सरप्राइज। यहाँ जब कोई डिजास्टर आया, पाकिस्तानी अवाम खड़ी हुई, वो खुद भूखी रह के क्या किया, वो जो बेचारे जो इफेक्टिव्स थे उन्हें क्या किया पता, अपना निवाला नहीं खा के उन्हें दिया। अपने 2 जोड़े कपड़े हैं तो 1 जोड़ा उधर दे दिया, 1 जोड़ा अपने पास रखा। तमाम तर आप को पता होगा, एक डिजास्टर आया था यहाँ नॉर्थ पाकिस्तान की तरफ, वहां पर क्या हुआ, अर्थक्वेक का इशू आया था, मुझे याद है। मैं उसमें पूरी कौम उठी सर, यकीन करें, गली गली चौराहों में क्या है, कैंप्स लगे उनके लिए, इनके रेस्क्यू के लिए और उनको राशन पहुंचाने के लिए, कपड़े पहुंचाने के लिए। उसमें पाकिस्तानी कौम ने एक बहुत बड़ा, एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन दिया। पाकिस्तानी कौम भी अच्छी है, पाकिस्तानी जुडिशरी भी अच्छी है, पाकिस्तान के जो मुकद्दम इदारे हैं जिसमें पाक आर्मी है, ISI है, MI है, ये तो क्या कहना इनका, आपको पता है, इनके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। मगर जो हमारे जो लीडरान है सो कॉल्ड, एग्जैक्टली वो साहिबान फेलियर हैं। ये तो मैं इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि जुडिशरी के कोई भी मामला जो हमारी जुडिशरी से ताल्लुक रखते हैं, ISI, आर्मी, हमारे ये सब मुकद्दम और मुकद्दम इदारे हैं हमारे, हम सब के लिए। लेकिन अगर कहीं पर एक कोई फेलियर्स हो रहा है तो फिर हमें रियासत का उसकी निशानदेही आपने करनी है, निशानदेही करना हमारा काम जरूर है। आपने करनी, हमने करनी, हम जगह खुलम खुला कर रहे हैं। आज अगर कहीं कोई भी फेलियर है, कोई भी डिपार्टमेंट देखें, वी हैव द राइट एंड वी आर यूजिंग दैट राइट, है ना। उस राइट को हम यूज करके क्या कर रहे हैं, निशानदियाँ कर रहे हैं। जनाबे वाला ये काम हो रहा है, लिहाजा ये मुल्क के क्या है, मफाद में नहीं है, इट इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। और हमें फ़ख्र है कि तमाम इदारों में कुछ अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। ये जो माफियाज हैं ये तो मुट्ठी भर हैं, है ना। ये माफियाज कुछ नहीं बिगाड़ सकती पाकिस्तान को। खुदा का क्या है, करम है पाकिस्तान पर, इदारे हमारे पास मौजूद हैं, फौजी और जो जुडिशरी के इदारे। अभी देखें हमारे जज साहिबान कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जो माफियाज ने जितना इस कराची को क्या है खा गए,
चाइना कटिंग के नाम पे, फला कटिंग के नाम पे, लैंड ग्रैबिंग के नाम पे खा गए। मगर आज क्या है, जजेस साहिबान सामने आके दे वांट टू गेट दीज काइंड ऑफ स्टूपिड नहीं थिंग्स देखिए रिजॉल्व। देखिए मैं हाँ फिदा भाई आई वुड लाइक टू लेट यू नो जी जी फ्यू थिंग्स। मैं यूरोप के अंदर रहा हूँ, मैंने वहाँ पे हाँ। जुडिशरी भी अच्छा, देखी हम है। चाहेंगे भी ठीक आप है, कुछ कंपैरिजन बताएं, आपको क्या होता है उस मुल्क में, किस तरह से जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कितने एक्टिवली काम करते हैं, आप ये तमाम चीज़ें बता दें, सो दैट आवर डिपार्टमेंट्स वुड आल्सो बी एबल सर टू जस्ट डू समथिंग फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ दिस कंट्री। मैं आपको बताता हूँ, जी सर। आप शॉक्ड हो जाएंगे जी अगर वहाँ से कोई भी कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, क्योंकि वो नेशंस हैं जो अखलाकी और मॉरली तौर पर अगर देखा जाए, उनको इंसानियत के लिहाज से देखा जाए, बहुत उनका आला एक इमेज है। एक इमेज पूरी दुनिया के अंदर आप एक मौजूद मुझे है। कहानी सुना रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि आपके घर के पास एक मामला पेश आया जी, एग्जैक्टली वो मैं जरा मैं बताइए मैं मैं वो आपको सामीन बता को। रहा जी हूँ कि फ़र्क क्या है दोनों जगह के अंदर। यहाँ पर मैंने पाकिस्तान के अंदर जब मैं आया तो मैं एक दफ़ा गाड़ी के अंदर आ रहा था अपनी कार के अंदर, तो मैंने 4 नंबर पे ये देखा कि एक बंदे को 200 बंदे यहाँ पर मिलकर मार रहे थे। कोई चरपाई के पाए से, वो एक स्नेचर था बेसिकली। अब मैं आपको यहाँ से के बरक्स एक दूसरा वाकया सुनाता हूँ जो कि आयरलैंड के अंदर मैंने देखा। रात के 2-2:30 बजे मैं अपने कॉरिडोर के अंदर खड़ा हुआ था, मेरे घर के सामने एक रोड था नीचे, और रोड के साथ एक रिवर हुआ करता था। उस रिवर के अंदर कोई ड्रंक शख्स गिर गया, और मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर खड़ा हुआ था, तो मैंने देखा कि एकदम से वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स आ गए 3-4। ठीक है, वहाँ पे गोताखोरों की टीमें आ गई, वहाँ पे एम्बुलेंसेज आ गई, वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ आ गई, और उन्होंने टेप वेप लगा के लोगों ने माइनस डिग्री के अंदर जो 40-45 बंदा वो उस दरिया के अंदर कूद गया। ठीक है ना, जिनके ऊपर यहाँ पे लाइट्स लगी हुई थी, ऊपर से जो हेलीकॉप्टर्स थे वो स्पॉट लाइट्स उस रिवर के अंदर मार रहे थे कि किसी भी तरीके से उस बंदे को बाहर निकालना था। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, दोनों साइड्स के ऊपर, इस साइड के ऊपर भी और सेकंड साइड के ऊपर भी, दोनों साइड के ऊपर उन्होंने सबसे पहले जाल फेंका, बंदे अंदर उतरे, लाइटें पूरी मतलब रोशनी कर दी उन्होंने पूरे के पूरे दरिया के अंदर, वो बंदे को उन्होंने निकाल लिया। ठीक है ना, He was alive? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, एंड आफ्टर दैट आई बाहर आ गई कि उनको रेस्क्यू जो किया गया 200 बंदों ने, इमीडिएट एंड प्रॉम्प्ट 200 बंदे एक्शन वहाँ है ना। एग्जैक्टली 5 से 7 मिनट के अंदर वहाँ पे वो हो जाती है। मतलब मैं पिछले 5 साल से इस मुल्क के अंदर चीख रहा हूँ कि मेरी जान को खतरा है, मुझे लाइफ थ्रेट्स हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये लैंड माफियाज ये एक अच्छा सर, लाइफ थ्रेट से आपको थोड़ा सा ज़मीन को बता दें, जो इदारे हैं, मुकद्दम इदारे हैं हमारे, वो अल्लाह करे आपकी इस आवाज़ को सुने। आपका जो फोरम है वो फोरम सुन लें कि आप बताइए मुख्तसरन कि आपके साथ जो लाइफ थ्रेट्स हैं वो क्या है, कौन दे रहा है आपको? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास मुख्तलिफ ज़राए से आई हैं, और इस गली के अंदर अगर आप यहाँ पर आए हैं मेरे पास, तो यहाँ पे ज़रा पूछ के भी जा सकते हैं कि इस गली के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड को जान से मारा गया है। अच्छा। और एक सिक्योरिटी गार्ड के सर पे 17 कोई टांके आए थे, शायद उसका नाम था, इसी इलाके में था, और वो लोग मेरा पूछते हुए आए थे। अच्छा। इस घर के अंदर कब्जे की भी कोशिश की जा चुकी है। आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे आज भी इस मुल्क के अंदर, अपने पाकिस्तान के अंदर, मुझे गब्बर सिंह की फिल्में याद आ जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि मैं यहाँ से 3 घंटे के लिए अगर कोर्ट के अंदर जाता हूँ तो पीछे डकैती पड़ जाती है, गाड़ी चोरी हुई, पुलिस ने FIR लेट काटी। कौन सा इदारा प्रॉपर काम कर रहा है? ये लोग काम ही तो नहीं कर रहे। बदकिस्मती क्या है कि वहां पर अगर वो काम कर रहे होते तो मरी के अंदर वो लोग नहीं मरते। ठीक है ना, अगर ये इस तरीके से, जिस तरीके से आयरलैंड के अंदर फौरी तौर पे हेलीकॉप्टर्स आ गए, उन्होंने एक्शन को कंप्लीट किया, प्रॉम्प्ट एक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो कोई इस किस्म की कोई सूरत हाल ही नहीं है। यहाँ पे तो एक शख्स चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, बताता रहेगा कि जी अपने अदालती मामलात को ठीक करें, खुदा के वास्ते ठीक करें। ये एक आम इंसान के बेनिफिट्स के अंदर नहीं है, एक आम इंसान की जिंदगी को तबाह क्या बर्बाद कर रहा है। इसकी वजह से मैं आज अपने बच्चों के पास नहीं जा सकता हूँ। सारी चीजें प्रूव कर चुका हूँ, क्या चीज का सबूत चाहिए अदालतों को बता चुका हूँ, लेकिन जजमेंट नहीं हो रही। अब जजमेंट के लिए भी यहाँ पर ऐसी भयानक किस्म की खबरें मेरे सामने आती हैं, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। यहाँ पे तो ये तक कहा जा रहा है कि जी आपको अगर इंसाफ चाहिए तो पैसे दें। पर्टिकुलर पर्सन जो कि आप बताना चाहें, whosoever is threatening you, कोई पर्टिकुलर हो जो कि चेहरा शनास हो, पर्टिकुलर क्या है, बस बाय नेम जानते हो उनको आप? अब कोई भी बंदा इन तमाम चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करता। यहाँ पर बंदे, उनके जो बंदे हैं वो मुझे आके मैसेज देते हैं कि भाई यहाँ से भाग जाएं, और कंटिन्यूसली। कौन लोग हैं? वो इलाके के लोग ही हैं। क्या कुछ नाम बताएं ताकि वो सारे यहाँ पर एक गफ्फार नाम का बंदा था, उसने मुझे बोला है, इन्हीं का स्टेट एजेंट था जिसने ये हमारी प्रॉपर्टी की डील कराई थी, बंगाली है। ठीक है ना, उसी ने मुझे कहा कि भाई यहाँ से या तो चले जाओ, और वही सीन हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर आपको अल्लाह ना करे इफ एनी untoward issue occurs right in your life, since you are here,
इन पाकिस्तान। आप किसको उसका ज़िम्मेदार ठहराना चाहेंगे ताकि की ये पूरी सब रियासत को साबित रहे, सबूत के तौर पे ये रहे मैं पूरी की पूरी कवरेज? जी। रियासत को बल्कि ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये हुँ। तमाम जितने भी मामलात हैं, पुलिस के मामलात, पुलिस आपकी करप्शन कर रही है, जुडिशरी के अंदर आपकी हाँ, ब्लैक नहीं शिप्स बैठी हुई हैं, हाँ। आपका कोई भी इदारा Apart सेफ नहीं from है, all these issues, right? ठीक है Is ना? there any particular person who's threatening you? Your life is at stake. आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? कोई है मखसूस, कोई कैमू particular शख्स? जिन लोगों ने ये केस किया हुआ है, कौन झूठा है? केस किया हुआ है, कौन नोमान है? अली खान और ये अच्छा। क्यामुद्दीन कुरैशी, ये लैंड ग्रैबर्स हैं। इनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन क्या, या इनके ऊपर कोई एफआईआर लॉन्च आपने नहीं इनके हुई? खिलाफ कोई दरख्वास्त दी हो सर थानों में? बेतहाशा दे चुका हूँ, आपको किस कितनी को दिया? चाहिए? कौन से डिपार्टमेंट्स में दिए? मैंने आपके एसएसपी ईस्ट, ये जो आपके ब्रुक्स चौरंगी पे होते हैं, इनको कई एप्लीकेशंस भेज चुका एसएसपी हूँ। कोरंगी? एसएसपी कोरंगी को, ठीक है ना, थाना कोरंगी 4, इसके एसएचओ को कई मर्तबा, यहाँ पे कितने एसएचओ आए, कितने आगे चले गए। इस वक्त भी हमारे शहजाद सलीम साहब बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे तरीके से बहुत मुझे जानते भी हैं। गाड़ी वाला मैटर भी उनकी नॉलेज के अंदर है, और उनको ये भी पता है कि मतलब इसके अंदर क्या हुआ है। हम रिक्वेस्ट करेंगे एसएचओ साहब बड़े अच्छे फरमाबरदार और बहुत फरशनास किस्म के ऑफिसर हैं। नाज़रीन, ये ग्रीवेंसेस थी राव शुएब साहब, जो कि बेसिकली पाकिस्तानी हैं और ये रहे हैं बाहर मुल्कों में, जो कि इनका कहना ये है कि ये फैमिली के बिना रह रहे हैं। यहाँ ये आ जाते हैं पाकिस्तान में, वालिदा की क्या है तबीयत ख़राब होने के इत्तलात मिलते हैं इनको, वो आ जाते हैं यहाँ से वापस जा नहीं पाते हैं। ही इज़ स्टक, ही इज़ बीन हियर फॉर लास्ट 7 ईयर्स, 7 सालों से ये यहाँ पर हैं। इन्होंने केस भी दायर किए हुए हैं, जो कि ये निशानदियाँ करा रहे हैं कि कोर्ट्स की जो प्रेमिसेस में जो भी चीज़ें हो रही हैं प्रॉपर्टी पे, उसको असल मानों में सामने लाने वाली बात होती है। ये ख़ाइफ थे कि हमारी जुडिशरी के अंदर ऐसा होता है, खुदा न खास्ता ऐसा कुछ नहीं होता है। जुडिशरी में जो भी काम आता है, जो भी दरख्वास्त आएगी, जो भी पिटिशनर सामने आके दरख्वास्त फॉरवर्ड करते हैं, उस दरख्वास्त के अकॉर्डिंग फैसले सुनाए जाते हैं। हमें ट्रस्ट है और जुडिशरीज आर ट्रस्टेड, और हमें फ़ख्र है अपनी जुडिशरी निज़ाम पर। और ये जो माफियाज हैं, इनका कहना ये है इनको लगाम दिया जाए, और इनके पास वीडियोज़ हैं, वो भी हम आपको सुनाते हैं कि इन्होंने जब ये वहाँ चले गए हैं, जब इन्हें पता चला इनकी वालिदा का इंतकाल हो जाता है 2017 में, 19 में इनकी वालिदा को क्या है अलाइव कंसिडर किया जाता है। कोर्ट में शो कराया जाता है कि इनकी वालिदा ज़िंदा है, जबकि वो इंतकाल कर चुकी हैं। ये तमाम मामलात हैं। नाज़रीन, हम कहते रहे हैं कि जब तक हमारी ये सियासी जो नूरा कश्ती, जो लेग पुलिंग मास्टर्स बैठे हुए हैं, मुल्क की क्या है दिफा के लिए, मुल्क के इंटरेस्ट के लिए असेंबलियों में कोई किसी किस्म का बहस मुबाहिसा तो होता है, वहाँ पर भी उनका एक हरीफाना एक रवैया होता है। असल में लड़ना तो इन्हें चाहिए था कि मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट पर, महंगाई के ऊपर, मरी के इंसिडेंट के ऊपर, ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि हमारे लिए रेमिटेंस इतना बेचते हैं, जिनके रेमिटेंस के पैसों से हमारे वज़ीरों के मुशीरों का चूल्हा जलता है, इनका भी ख्याल रखना चाहिए था। इनकी आवाज़ अभी तक क्यों नहीं सुनी जा रही है? किसी भी सियासतदान के कानों में जूं क्यों नहीं रिग रही है? जो फॉरेन अफेयर्स के जो लोग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो क्यों नहीं सुन रहा है? ये तमाम इश्यूज़ एड्रेस होने चाहिए। हम भी दुआगो हैं इनकी खैरियत व आफ़ियत के लिए, और इनके के जो भी मामलात हैं उनको हल करें। जो डिपार्टमेंट से कंसर्न करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ देयर मॉरली एंड रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व दिस गाइस इश्यूज़। इसके साथ इजाज़त चाहूँगा, अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें, और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें सर, ये तो आप